फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमा कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और माशरती हम-आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कुछ मकामात पर ज़्यादा बारी की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने 17 जानें निगल ली। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने से 13 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। ईरान के सऊदी अरब, कतर और अबूजैबी में अमरीका से मुंसलिक रिफाइनरीज और गैस फील्ड पर हमले। कतर की सरकारी तेल कंपनी रास सफान पर ईरानी मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। भड़कने वाली आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी। सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा इजलास से सऊदी वज़ीर खारजा का खिताब। कतर ने ईरानी सफारतखाने के मिलिट्री सिक्योरिटी अताशी और अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के खाम तेल की आलमी मंदी पर असरात। ब्रेंट ऑयल $110 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.7 फी बैरल हो गई। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद $200 अरब मांग लिए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से $200 अरब से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरखास्त की है। ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमरीका $11 अरब फूंक चुका है। इजरायली हमले के बाद 25,000 मिलियन मुकफ़्फ़िर से ज्यादा ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। तवानाई तनसीबात के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत 63वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब और मकबूजा इलाकों में जोरदार धमाके। कई इमारतों में आग भड़क उठी। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तिलाफ जोकेन का जुर्म बन गया। अमरीकी FBI ने जोकेन के खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जोकेन ने ईरान जंग को अमरीका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया था। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टेल्सी कबार्ड की खिंचाई कर दी। टेल्सी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस कराची से दोहा, बहरीन, अबूजैबी और दुबई की 13 परवाजें मनसूख। और हॉकी वर्ल्ड कप के मैचेस 15 अगस्त से 30 अगस्त तक बेल्जियम और हॉलैंड में खेले जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युल उलमा कराम की मुलाकात। कौमी सलामती और माशरती हम-आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कुछ मकामात पर ज़्यादा बारी की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने 17 जानें निगल ली। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने से 13 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। ईरान के सऊदी अरब, कतर और अबूजैबी में अमरीका से मुंसलिक रिफाइनरीज और गैस फील्ड पर हमले। कतर की सरकारी तेल कंपनी रास सफान पर ईरानी मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। भड़कने वाली आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का अमल जारी।
सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब। कतर ने ईरानी सफारतखाने के मिलिट्री सिक्योरिटी अताशी और अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के खाम तेल की आलमी मंदी पर असरात। ब्रेंट ऑयल $110 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.7 फी बैरल हो गई। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद $200 अरब मांग लिए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस से $200 अरब से ज्यादा फंड्स मंजूर कराने की दरखास्त की है। ईरान जंग के पहले हफ्ते में अमरीका $11 अरब फूंक चुका है। इजरायली हमले के बाद 25,000 मिलियन मुकफ्फिर से ज्यादा ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। तवानाई तनसीबात के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत 63वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद तल अबीब और मकबूजा इलाकों में जोरदार धमाके, कई इमारतों में आग भड़क उठी। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तिलाफ जोकेन का जुर्म बन गया। अमरीकी FBI ने जोकेन के खिलाफ मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात को लीक करने की तहकीकात शुरू कर दी। जोकेन ने ईरान जंग को अमरीका में ताकतवर इजरायली लॉबी का शाखसाना करार दिया था। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टेल्सी कबार्ड की खिंचाई कर दी। टेल्सी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस कराची से दोहा, बहरीन, अबूज़ेबी और दुबई की 13 परवाजें मनसूख। और हॉकी वर्ल्ड कप के मैचेस 15 अगस्त से 30 अगस्त तक बेल्जियम और हॉलैंड में खेले जाएंगे।